नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अक्टूबर 2020 की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी इम्पॉर्टेंट, उसका क्विक रिवीजन लेकर आया हूँ। छोटा सा सेशन होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें अक्टूबर महीने की हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? शेखर कपूर। कौन बनाए गए हैं? शेखर कपूर बनाए गए हैं। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में डिप्टी गवर्नर जो चौथा पद खाली था NS विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद, वो फिल हो चुका है, जिसमें M राजेश्वर राव क्या बने हैं? डिप्टी गवर्नर बने हैं RBI के। ठीक है, देखिए ये RBI का पूरा स्ट्रक्चर है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। डिप्टी गवर्नर कौन है? डॉक्टर माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन, विभू प्रसाद कानूंगो, M राजेश्वर राव। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो रिसेंटली मेंबर चुने गए हैं वो हैं, ठीक है, असीमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत वर्मा। ठीक है, और एक मेंबर और हैं, हालांकि बहुत पहले इनकी नियुक्ति हो चुकी थी, जनक राज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन शामिल है? ये चार तो शामिल हैं, प्लस इसके अलावा माइकल पात्रा और शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं M.A. गणपति। ठीक है, कौन बनाए गए हैं? M.A. गणपति। कौन बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI को नया चेयरमैन मिला है 3 साल के लिए, वो मिले हैं दिनेश कुमार खरा। SBI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिनेश कुमार खरा। ठीक है, 3 साल के लिए इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। और ये इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के भी वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, राजकिरण राय जी जो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD, उन्हें बनाया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए CMD बने हैं चीफ। ठीक है, CMD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, जे वेंकटा रामू। क्या नाम है? जे वेंकटा रामू, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। नेक्स्ट, इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के रायकिरण राय जी और डेप्यूटी कौन बने हैं? दिनेश कुमार खरा, SBI के जो चेयरमैन है वर्तमान में। अगला सवाल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन बनी है अपूर्वा चंद्रा। 35 साल बाद भारत को पद मिला है, कौन? अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव है, सेक्रेटरी हैं। ठीक है, शेख नवाफ अल अहमद अल जबेर अल साहब। ठीक है, ये कौन? प्रिंस बने हैं, कहाँ के? कुवैत के। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। और दिनार क्या है? यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बशीर अल ख्वासने, ये क्या है? बशीर अल ख्वासने क्या बने? प्रधानमंत्री बने, कहाँ के? जॉर्डन के। जॉर्डन की कैपिटल क्या? अम्मान। और करेंसी क्या है? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसिंडा आर्डन प्रधानमंत्री बनी है लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड की। इन्हें अभी हाल ही में हुए आम चुनाव में क्या पूर्ण बहुमत मिला? ठीक है, कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैद अल दिन हीरी, ये बने हैं प्रधानमंत्री, कहाँ के? लेबनान के। लेबनान की कैपिटल बेरूत है और करेंसी है पाउंड। ठीक है, वावेल राम कंवल, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के? सेशल्स के। सेशल्स की कैपिटल क्या? विक्टोरिया। और करेंसी क्या है? रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कोंडे कहाँ? गिनी की क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, गिनी की कैपिटल क्या? कोनेक्री। और करेंसी क्या? फ्रैंक, लेकिन अब इको हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस अल्बर्टो बोलीविया के राष्ट्रपति बने हैं, कैपिटल क्या है? ला पेज़ो सक्रे। ठीक है, और करेंसी क्या है? बोलीवियानो। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो 7 और 8 नवंबर के थे, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर फॉर्म्स कमेटी टू एसेस एग्जिस्टिंग TRP सिस्टम ऑफ TV चैनल। अब देखो क्या हुआ कि अभी रिसेंटली जो है एक बड़ा आरोप लगाया था एक पुलिस अधिकारी ने महाराष्ट्र के रिपब्लिक न्यूज़ पे, रिपब्लिक TV पे, रिपब्लिक भारत पर। उसमें ऐसा बताया गया था कि जो TRP है उनकी फर्जी है, लेकिन बाकी की जो जांचें हुई थी, बार्क की तरफ जो है ना, ब्रॉडकास्ट बार्क जो है TRP करवाता है, उसने ये बोला था कि ऐसा कोई बात नहीं है कि जिसमें स्कैंडल निकले रिपब्लिक TV की तरफ से। तो वो सारी की सारी चीज़ें झूठी साबित हुई थी। हालांकि रिपब्लिक भारत की जो TRP थी वो एक्चुअली थी, ऐसा बोला गया है बार्क की तरफ से। ठीक है, उसमें कोई स्कैंडल नहीं हुआ था। तो उसी के लिए
कि इस तरह की नौबत वापस ना आए कि जो खबर देने वाला खुद ही खबर बन जाए। तो सेंटर ने क्या करा है कि कमेटी बनाई है जो टीआरपी जो है टीवी चैनल्स की सिस्टम है उसको रिव्यू करेंगे वो, ठीक है। इसकी कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? शशि वेम्पति करेंगे, ठीक है। शशि वेम्पति। बार का फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। चेयरमैन कौन है? पुनीत गोयनका, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है, ठीक है। वैसे जो रिपब्लिक टीवी के संपादक हैं, जो ऑनर हैं अर्नब गोस्वामी जी, वो क्या है कि पहले टाइम्स नाउ में थे। अब टाइम्स नाउ में रहते हुए उस समय टाइम्स नाउ टॉप पर था, यानी नंबर 1 था टीआरपी में, ठीक है। अब उन्होंने खुद का चैनल खोल लिया। अब जाहिर सी बात है जो दूसरा चैनल को यार अब टॉप पे करा देगा अपनी एंकरिंग से, तो जाहिर सी बात है वो खुद के चैनल को भी टॉप पे करा ही देगा किसी ना किसी, ठीक है। कर ही सकता है ना कि सामने वाले में दम है करने का। तो अगर आप रेस में पिछड़ जाओ तो कुछ भी आरोप लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है कि उनके बीच में विवाद भी चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार और उनके बीच में। ज़्यादा अपन बोलेंगे नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स में अपने को पढ़ना नहीं अभी, है ना। अपने को अब क्वेश्चन देखना है कि टीआरपी सिस्टम में रिव्यू के लिए पैनल का गठन किया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन है? शशि वेम्पति है, बस। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट फॉर्मली एग्जिस्ट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। अब क्या है कि यूएस क्या करेगा? फॉर्मली क्या करेगा? हट आएगा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से। कब ठीक है, इसी महीने हटेगा, ठीक है। अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के, जो बाइडेन, उन्होंने ये बोला है कि हम इसे वापस से ज्वाइन करेंगे। यानी कि एक पार्टी की वहाँ पे सरकार आती है तो बोलते हैं कि हम ये वापस करेंगे, और दूसरी की जब जाती है तो ऐसे ही चलता रहता है वहाँ पे। इसीलिए ये वो एक ज़्यादा, अगर एक पार्टी लंबे समय तक राज करे तो वो क्या होता है कि डेवलपमेंट होने की संभावना रहती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा हो नहीं रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है अमेरिका में, ठीक है। तो यही याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट क्या होगा? फॉर्मली अभी तो हट आएगा कहाँ से? जो पेरिस समझौता है उसमें से, ठीक है। यूनिसेफ, माफ़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजानिया प्रेसिडेंट जॉन पोम्बे मैगुफुली विन सेकंड टर्म, ठीक है। तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं जॉन मोंगपे मैगुफुली ने क्या सेकंड टर्म का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, ठीक है। कैपिटल क्या है वहाँ की? डोडोमा, ठीक है। और करेंसी क्या? शिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देहरादून म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लॉन्च प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ क्या है? इनिशिएटिव शुरू करा है कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। देहरादून की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कैपिटल कौन है? माफ़ कीजिए, कैपिटल वहाँ की विंटर कैपिटल देहरादून। अब जब विंटर सीजन शुरू हो चुका है तो वहाँ पे देहरादून कैपिटल है। इसके पहले गैरसन यानी समर कैपिटल थी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब क्वेश्चन आपसे सब पूछता है कि देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, ठीक है। अब वहाँ पे ऑप्शन में आपको देता है देहरादून, और भी अलग अलग ऋषिकेश दे देता है, केदारनाथ दे देता है, अलग अलग एरिया दे देते हैं, लेकिन गैरसन नहीं दे देता है, नहीं आता है ऑप्शन में। और एक नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता है, तो आपको देहरादून नहीं चुनना पड़ेगा। और अगर देहरादून और गैरसन आता है, माफ़ कीजिए, तो आपको दोनों चुनना पड़ेगा। यदि देहरादून नहीं आता तो गैरसन चुनना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICICI बैंक लॉन्च माइन अ कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा, माइंड प्रोग्राम अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च करा है? तो आंसर याद रखना, ICICI बैंक है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सअप पेमेंट सर्विस गेट्स NPCI नोड, ठीक है। अब व्हाट्सअप पे के लिए, यानी कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे आप पेटीएम पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेमेंट करते हो, उस तरह का व्हाट्सअप पे भी अब लॉन्च कर दिया गया है। उसे नोड मिल गया है किसका? NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसमें 5 बैंक को शामिल किया गया अभी हाल फिलहाल में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक, ठीक है। NPCI के MD CEO कौन है? दिलीप असबे। NPCI का हेडक्वार्टर का मुंबई, और कब फाउंड हुआ था? 2008 में। अगला सवाल, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन दिलीप राथ हैज़ बिन यूनानिमसली इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन कौन बनाए गए? माफ़ी जी का इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? तो आंसर याद रखना है आपको, दिलीप रथ को। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1903 में हुई थी, ठीक है। चेयरमैन कौन है ना?
पेरी क्रिस्टियानो ब्राज़ील, हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरन विंस जेसी डेनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा में विशेष योगदान के लिए हरिहरन ने जीता है जेसी डेनियल अवार्ड लाइफ, ठीक है, जेसी डेनियल अवार्ड किसने जीता है? हरिहरन ने जीता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। शक्तिकांत दास चेयर 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट, जिसका नाम क्या था? माफ़ कीजिए, सार्स नहीं सार्क था, सार्क फाइनेंस था, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था सार्क फाइनेंस? 9 सितंबर 1998 को। और करंट चेयरमैन कौन है इसके? आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑन 6 नवंबर, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट का मनाया था 6 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चाचा चौधरी बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए चाचा चौधरी को क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। कार्टून किरदार चाचा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्का ग्रुप अनाउंस राजकुमार राव एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। राजकुमार राव को सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। थीम टैगलाइन क्या है सिस्का की? लाइट ईयर अहेड, ठीक है। सेबी इंक्रीज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट इन फॉर म्यूचुअल फंड। सेबी ने क्या करा है? विदेशियों का जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। ये रही पूरी डिटेल। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ इनहेंस द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनीज फॉर ओवरसीज लिमिटेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम $600 मिलियन पर म्यूचुअल फंड। हर एक म्यूचुअल फंड में कितना? 600 मिलियन तक मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद इन द ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट। और पूरी इंडस्ट्री की लिमिट कितनी है इसमें? विदेशी इंडस्ट्री की लिमिट $7 बिलियन। अर्ली इट वॉज द 300 मिलियन, इसके पहले 300 मिलियन थी, ठीक है। म्यूचुअल फंड कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ $200 मिलियन पर म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड जो है ETF के जरिए कितना कर सकता है? 200 मिलियन तक का निवेश कर सकता है, ठीक है। और ओवरऑल विदेशी इन्वेस्टमेंट कितना होगा ETF में? तो वो होगा $1 बिलियन, जो कि पहले 50 मिलियन था, ठीक है। सेबी का फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में है। और एजेंसी के एग्जीक्यूटिव कौन है? अजय त्यागी, है ना, चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर ज्ञानेंद्रो निगोम्बम बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ठीक है। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम क्या है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इसके पहले ये एक्टिंग बनाए गए थे, यानी कार्यवाहक थे, परमानेंट कर दिए गए हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया का फाउंड हुआ था 20 मई 2009 को। हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार कमांड कंडक्ट बुल स्ट्राइक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ठीक है। अंडमान निकोबार कमांड ने क्या करा? बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है, ठीक है। द एक्सरसाइज फोकस ऑन इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड सिनर्जी अमॉन्ग द 3 सर्विस, नेवी, एयरफोर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत। और कमांडर चीफ कौन है इंडियन आर्म फोर्स के? तो वो है रामनाथ कोविंद, है ना, हमारे राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डोमेस्टिक एक्सरसाइज जो है, तो गांधी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, शत्रुजीत, ठीक है, मेघ प्रहार, चैंगथैन, हिम विजय, सुदर्शन चक्र, वाहिनी एक्सरसाइज, सिंधु सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो लॉन्च PSLV C49 विद इन द 10 सैटेलाइट। 10 सैटेलाइट्स को लेकर PSLV C49 को लॉन्च इसरो ने किया है, ठीक है। हेडक्वार्टर का चेयरमैन कौन है? के शिवन। हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब 7 नवंबर को मनाया जाता है? वो कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को, ठीक है। अवेयरनेस डे मतलब जागरूकता दिवस, और कैंसर डे, ठीक है, होता है 4 फरवरी को। नागालैंड सेलिब्रेट्स ऑनिवल फेस्टिवल 2020। नागालैंड ने क्या 2020 का ऑनिवल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल है नागालैंड के, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेट जो बाइडेन टू बी 46 US प्रेसिडेंट, कमला हैरिस इन वाइस प्रेसिडेंट। ये 49 नंबर की है, ठीक है, कमला हैरिस। अब क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है कहाँ की? अमेरिका की, उसके जो उम्मीदवार थे जो बाइडेन, उन्हें क्या US का 46वां क्या चुन लिया गया है? उप राष्ट्रपति चुन लिया गया है,
माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति चुन लिया गया अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, उपराष्ट्रपति अभी कौन है, माइक पेंस से है। ठीक है, वहाँ के 48वें उपराष्ट्रपति वो कमला हैरिस होंगी 49 नंबर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मैत्री इलेक्टेड टू की यूनाइटेड नेशन कमेटी। यूनाइटेड नेशन कमेटी में किसे चुना गया, भारतीय डिप्लोमेट विदिशा मैत्री को। किसे, विदिशा मैत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला टूरिज्म विन वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड किसने जीता है, तो केरला टूरिज्म ने जीता है। किसने जीता, केरला टूरिज्म ने, ये याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।